केमिस्ट्री विद मुजाहिद। हमने एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए हुए थे और उसमें आज हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है बच्चे, हेंड्रिक सिंथेसिस ऑफ पैराडीन। तो हमने देखना है कि पैराडीन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका रिएक्शन देखेंगे, उसके साथ उसका देखेंगे हम मैकेनिज्म कि हेंड्रिक ने कैसे प्रिपेयर की थी पैराडीन। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं बच्चे पैराडीन को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अंदर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो देख ले बच्चे। मैं कह रहा हूं बच्चे, व्हेन 2 moles ऑफ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, इथॉक्सी है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल कंपाउंड है CH2 C डबल बॉन्ड OR। व्हेन 2 moles ऑफ, एक कार्बोनाइल ये है दूसरा ये है, तो कितने कार्बोनाइल है? 2। डाइकार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। बच्चे when 2 moles dicarbonyl compound react with formaldehyde and ammonia, it form pyridine। इस फॉर्म में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है बच्चे, 6 member हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, N साथ में क्या होगा H C डबल बॉन्ड ईथर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड OET। यहाँ भी क्या बचे, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ क्या मौजूद होगा R, और यहाँ भी और नाइट्रोजन पर मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं बच्चे पैराडीन। अब ये हमने प्रिपेयर कर लिया पैराडीन, हेंड्रिक सिंथेसिस ऑफ पैराडीन। अब इसका हमने मैकेनिज्म देखना है कि कैसे ये पैराडीन प्रिपेयर होती है when 2 moles of dicarbonyl compound react with formaldehyde and ammonia। अब इसको हमने देखना है बच्चे मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर जो पहला स्टेप हम देखेंगे बच्चे, उसे कहते हैं बच्चे फॉर्मेशन ऑफ इनोन। इनोन की फॉर्मेशन, इनोन कैसे बनता है? हमारे पास बच्चे देखिए डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के कितने मोल्स हैं? 2। अब 1 मोल डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का मैं रिएक्शन कराऊंगा विद फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले मैं 1 मोल डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लेके आता हूं बच्चे, यहां पर इधर देखिए बच्चे, when 1 mole dicarbonyl compound, ethyl group, ethoxy है C double bond O, CH2 C double bond OR। अच्छा, in the presence of basic medium react with the base मुराद है हाइड्रोक्सिल आयंस। अब जब हम क्या करते हैं बच्चे, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ। बेस का काम क्या होता है? टू पिक प्रोटॉन। यहां देखिए CH2 लिखा हुआ है, ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, 2 मोल से मैं 1 मोल लेके आया। इस CH2 को बच्चे मैं लिख सकता हूं CH बॉन्ड H। ये बेस है, बेस का काम क्या होता है? टू पिक प्रोटॉन। सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या है बच्चे? अटैक ऑफ बेस। सबसे पहले बेस आएगा और बेस का पिक करेगी बच्चे प्रोटॉन। बेस से सिर्फ ये H लेगी, प्रोटॉन लेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाएंगे? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराना है। OH और H मिलकर क्या बना देगा? H2O, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो पीछे क्या बचेगा बच्चे, मुझे बताएं? इथॉक्सी ग्रुप और साथ में क्या बच जाएगा बच्चे? C डबल बॉन्ड O CH। अब CH पर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। C डबल बॉन्ड O R और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जनरेट करवाया
न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। अब पहले स्टेप में हमने क्या करवाया, अटैक ऑन बेस। अब दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करवाएंगे बच्चे, अटैक ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। न्यूक्लियोफाइल जो है अब अटैक करेगी किसके ऊपर, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। अब ये मैं न्यूक्लियोफाइल लिखता हूं बच्चे, देखिए कैसे लिखता हूं बच्चे, इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है बच्चे, H C डबल बॉन्ड OH। अब यहां हमारे पास दो डाइकार्बोनाइल थे, उनमें से पहले में एक लाया उसको मैंने जनरेट किया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। अब इधर देखिए कार्बन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हाईलाइट नेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज होगा पार्शियली नेगेटिव, इस पे चार्ज होगा पार्शियली पॉजिटिव। मतलब ये जो कार्बन है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो कार्बन है अटैक करेगी और इलेक्ट्रॉन देगी इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। अब इधर देखिए बच्चे, ये जो कार्बन थी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रही थी, 2 3 और 1 4। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब बॉन्ड बनाने आ रही है तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड ही बना सकती। इसलिए ये जो कार्बन है 1 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी अगली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव। तो पीछे बाकी चीजें वैसी की वैसे लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा बताएं बच्चे, इथॉक्सी ग्रुप बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या है CH। अब ये पॉइंट समझना है, ये जो CH है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन को मैंने CH के कहां लिखा नीचे। अब इस कार्बन के साथ क्या मौजूद है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूं बच्चे CH2, एक H ये दूसरा H ये, H और H2, और साथ में कार्बन के साथ क्या है, 1 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो जाएगा अब नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिए थे। अब इधर आते इस CH के साथ, क्योंकि ये तो अटैच थी चीजें मैंने लिख दी हैं नीचे, लेकिन इस CH के साथ ये भी तो अटैच था C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये भी आगे लिख देता हूं क्या, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप में लिख दिया। होप सो बच्चे आपको समझ आ गया होगा ये वाला स्टेप। अब इसी को मैं दोबारा राइट करता हूं यहां पर। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी बच्चे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। इसी को मैं दोबारा लिखता हूं एज अ रिएक्टेंट जैसे लिखा हुआ है बच्चे। तो क्या लिखूंगा बच्चे, इसको इथॉक्सी ग्रुप है, साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O, ये वाला क्या है CH, CH के नीचे क्या है बच्चे CH2, CH2 के एक से क्या अटैच है O नेगेटिव, और इस CH के आगे क्या अटैच है बच्चे C डबल बॉन्ड OR। अब क्या करवा रहा हूं बच्चे, प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अब O पर नेगेटिव चार्ज H पर पॉजिटिव है, तो ये जो आपके पास O नेगेटिव है ये अपने नेगेटिव चार्ज यूज करेगा और इसको पिक करेगा बच्चे प्रोटॉन। अब ये O इस H को पिक करेगा, बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएं मुझे, इथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है CH। अब इस CH के नीचे क्या अटैच है बच्चे CH2, CH2 के एक से पे क्या अटैच हो जाएगा OH। O पर नेगेटिव चार्ज है, O ने H लिया तो क्या जाएगा OH। अब इस CH के आगे क्या अटैच है बच्चे, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O R। अब इसी को मैं लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट के तौर पर यहां लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा बताएं मुझे, इथॉक्सी था, साथ में क्या था C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और क्या था CH। बच्चे जो ये C
एच है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, सी बॉन्ड, एच की फॉर्म में लिख सकता हूं, सी एच ऊपर बॉन्ड की फॉर्म में, और सी के नीचे क्या था बच्चे, CH2, और CH2 के साथ क्या अटैच था बच्चे, OH। अब इसी का क्या था, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R। अब यहां पर बच्चे आपके पास हो जाएगी टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म भी कह सकते हो, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अगर आप दोबारा यहां पर क्या करवाना चाहते हैं, अटैक ऑफ प्रोटोनेशन करवाना चाहिए, आपकी मर्जी है कि जैसे इसको आप हीट करोगे, क्या करोगे बच्चे, हीट करोगे, होगा क्या, यहां पे देखिए बच्चे, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब ये जो OH ऐड करेगा एज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, टू पिक प्रोटॉन। अब ये जो OH है अटैक करेगा और यहां से H लेगा, ये वाला H लेगा, प्रोटॉन लेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, OH और H में क्या बना देंगे, H2O, मतलब क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, दूसरा में ये नेगेटिव चार्ज दूसरे को यहां क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, जैसे डबल बॉन्ड बनाएंगे यहां पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसे हम कहते हैं इनोन। क्या कहते हैं बच्चे, इनोन। दोबारा देख लें क्या हो रहा है इसमें मैकेनिज्म, यहां पे इसको मैं दोबारा राइट कर रहा हूं बच्चे, इनके दरमियान बॉन्ड था, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक की बेस होगी, कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, अब ये एक्ट करेगी बेस और इसको भी करेगी प्रोटॉन को, जैसे प्रोटॉन लेगी ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इधर, मतलब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे प्रोडक्ट देखिए, बाकी ये वाली चीजें वैसी की वैसी राइट करो, तो क्या आएगा बच्चे, इथॉक्सी ग्रुप था यहां पर, इथॉक्सी, इथॉक्सी के साथ क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, इथॉक्सी C डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या है, C। अब इस C के साथ H रिमूव हो गया, तो C की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच होगा, CH2, मींस डबल बॉन्ड CH2। और इस कार्बन के आगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और मतलब कार्बोनाइल ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O, और इसे कहते हैं बच्चे इनोन। तो सबसे पहले हमने प्रिपेयर क्या करनी थी बच्चे, इनोन प्रिपेयर करनी थी। अच्छा बच्चे एक बात सुने, इस इनोन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देख समझना है आपने, क्या इस इनोन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखें ये इथॉक्सी ग्रुप था, मैं लिख रहा हूं इथॉक्सी, इथॉक्सी का क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के आगे क्या था, कार्बन C, C डबल बॉन्ड के नीचे क्या था, डबल बॉन्ड CH2, तो इसको मैं लिख सकता हूं, या अगर मैं ऊपर लिख दूं, कहां तो बच्चे, इस फॉर्म में डबल बॉन्ड CH2, कोई मसला तो नहीं है, ये डबल बॉन्ड CH2 नीचे था, मैंने कहा लिख दिया, ऊपर लिख दिया डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के एक साइड पे तो डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड CH2 था, मैं लिख दिया है। अब इस कार्बन के एक साइड पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, जो आगे उसको मैं नीचे लिख सकता हूं इस फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ क्या रहता, R, R, इसे कहते हैं इनोन। लिखवाने का मकसद ये था, आगे ये काम आएगा, नेक्स्ट हमने इनोन का रिएक्शन करवाना है। होप्स बच्चे आपको समझ आ गया इनोन कैसे बना है। देखिए यहां पर इथॉक्सी था, ETO, इथॉक्सी, आगे क्या था, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल के आगे क्या था, कार्बन, कार्बन, और कार्बन के नीचे क्या था, डबल बॉन्ड CH2, यहां नीचे था, मैंने ऊपर लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं नीचे लिख दूं चाहे ऊपर लिख दूं। अच्छा एक और चीज, कार्बन के एक साइड पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, ये जो आगे था उसको मैंने नीचे लिख दिया है, इधर C डबल बॉन्ड O, होप्स बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोन। अब जो हमारे पास दूसरा स्टेप आ रहा है उसके अंदर हम करते हैं बच्चे फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन। अब इमीन कैसे बनेगा वो
यहां देखिए शुरू के अंदर बच्चे हमने क्या कहा था, हमने कार्बोनाइल कंपाउंड कितने लिए थे, 2, मैंने 2 मोल्स डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ऐड किया था। 2 मोल्स में से हमने 1 मोल्स यूज किया और यहां से 1 मोल्स हमने यूज किया फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मोल यहां से 1 मोल यहां से यूज किया। अभी भी 1 मोल डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बाकी है और यहां से क्या बाकी है, अमोनिया। तो जब 1 मोल्स डाइकार्बोनाइल कंपाउंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। और इस इमीन को जब इनोन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास बन जाएगा पैरिडीन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इमीन बनाते हैं। इमीन कैसे बनता है, तो क्या होगा बच्चे, मैंने क्या किया, हमारे पास क्या था, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड था, लिखता हूं इथॉक्सी ग्रुप है बच्चे, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और इसे कहते हैं बच्चे डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जब रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया भी बाकी था यहां पर, यहां से एक और 1 मोल डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बाकी था। अमोनिया पर मौजूद होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और किसको देगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को। क्यों, कार्बन पर चार्ज होगा पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर चार्ज होगा पार्शियली नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अच्छा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा था, 2 3 और 1 4। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसके 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकते कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए क्या होगा, ये कार्बन जो है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इस ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और बाकी ये चीजें वैसी की वैसी लिखेंगे। तो कैसे लिखूंगा बताएं मुझे बच्चे, इथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी के साथ क्या अटैच है बच्चे, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या अटैच है बच्चे, CH2, CH2 के साथ क्या अटैच है, कार्बन, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चे, नेगेटिव, C पे O नेगेटिव, उस O के एक साइड पे क्या अटैच होगा बच्चे, R। अच्छा, ये अब अमोनिया भी इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या आ जाएगा नीचे NH3, N के साथ हाइड्रोजन कितने, 3, 1 2 3। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होप सो बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा कैसे बना है। इसी को मैं दोबारा लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट, तो कैसे लिखूंगा बताया मुझे, यहां पर इथॉक्सी था तो साथ में क्या था मुझे बताएं, C डबल बॉन्ड O CH2, CH2 क्या था, C के ऊपर क्या था, O नेगेटिव, उसके साथ क्या अटैच था, R, O नेगेटिव R, और C के नीचे क्या अटैच है, NH3, NH H और H, और N पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब यहां पर बच्चे हो जाएगी आपके पास क्या चीज बच्चे, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म कहते हैं बच्चे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यूज करेगा और यहां से प्रोटॉन पिक करेगा। ये ऑक्सीजन से प्रोटॉन पिक करेगा, इलेक्ट्रॉन पिक नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो नाइट्रोजन है जो शुरू में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज किया था वो दोबारा क्या करेगा, जनरेट करेगा, उसके पास वापस आ जाएंगे। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये तमाम चीजें वैसी की वैसी रहेंगी बच्चे। इथॉक्सी ग्रुप है, उसके साथ क्या अटैच है बच्चे, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या अटैच है, CH2, CH2 के साथ क्या है, C के ऊपर क्या अटैच होगा बच्चे, OH, और आगे R, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे अब NH2, NH और H, और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर वापस आ जाएंगे, नाइट्रोजन पर दोबारा क्या जनरेट हो जाएंगे, लोन पेयर। होप सो बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी को मैं लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट, दोबारा यहां पे लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा बताएं मुझे बच्चे, इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप व्हेन C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है, CH2, CH2 के आगे क्या है बच्चे, COH, और उसके साथ क्या है बच्चे, R, और R के नीचे क्या, NH2, NH H, और नाइट्रोजन पर क्या है मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब जैसे इसको हम हीट करेंगे तो यहां से हो जाएगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी बच्चे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगी देखिए बच्चे, देखिए अच्छा देखिए ये जो CH2 था, CH2 को मैं लिख सकता हूं CH और बॉन्ड H की फॉर्म में। जैसे हम हीट करेंगे ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोलाइटिक लीवेज होगी, ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन पिक करेगी इस प्रोटॉन को, तो OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2O। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर। यहां से सिर्फ H जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। होप सो बच्चा आपको समझ आ गया होगा ये वाला स्टेप। तो आगे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट बच्चे बताएं। इथॉक्सी ग्रुप था, इसके आगे क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, इसके आगे क्या अब होगा, CH। अब यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ क्या है, C के अब एक साइड पे क्या अटैच होगा, R, और एक साइड पे नीचे क्या अटैच है, NH2। इसे कहते हैं इमीन, फॉर्मेशन ऑफ इमीन। अब बच्चे देखें इस इमीन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखना है आपने, इस इमीन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखें इथॉक्सी ग्रुप था, अब इथॉक्सी ग्रुप को मैं राइट करने लगा हूं बच्चे इस फॉर्म में। इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप के साथ क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या अटैच है, CH। अब CH के साथ क्या है, डबल बॉन्ड C। अब ये जो आगे डबल बॉन्ड C है उसको मैं नीचे नहीं लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड C। अब इस C के एक साइड पे क्या अटैच है, R, तो मैंने लिख दिया है R। और इस C के एक साइड पे क्या अटैच है, NH2, मैंने लिख दिया है NH2। इसे कहते हैं इमीन। लिखने का मकसद ये है कि आगे जब हमने इनोन को इमीन के साथ मिलाना है ताकि आपको मैकेनिज्म समझने में आसानी हो कि पैरिडीन कैसे बनता है। होप से बच्चे आपको यहां तक समझ आ गया होगा इनोन और इमीन का बनना। अब ये तमाम चीजें अगर लिखना चाहते हैं आप लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों को मिलाने लगा हूं, जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा तो तुम्हारे पास पैरिडीन बन जाएगी। आप इसको राइट कर लें।